Let's discuss simultaneous equations. ठीक बेटा simultaneous equations normally we have two methods. बेटा one is the substitution method, ठीक, and the other is the elimination method, right? हम दोनों methods को बेटा आप देखते हैं, discuss करते हैं, right? So first let's take a look at the substitution method. पहले हम जरा first method को देखते हैं, substitution method. ठीक हो गया? अच्छा बेटा, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, राइट? जरा इसको देखते हैं बेटा. सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? I'll explain you. Let's say you have two simultaneous equations. Let's say हम ये दो ले लेते हैं, 2x plus y is equal to 5, and let's say we take another equation बेटा, x plus 3y is equal to 5, right? अच्छा बेटा, by looking at the equations हम ये जरा इसको कह देते हैं equation number 1 और बेटा सेकेंड वाली को कहते हैं इक्वेशन नंबर 2, राइट? इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 1 बेटा, वी कैन सी देयर आर टू वेरिएबल्स इन वन इक्वेशन. तो जाहिर है वन इक्वेशन इज नॉट इनफ टू सॉल्व दीज टू वेरिएबल्स. सो वी हैव अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, वेयर वी हैव बेटा अनदर इक्वेशन इन द सेम वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, और फिर बाय दीज टू डिफरेंट मेथड्स, either by using substitution method या by using elimination method, beta we can get the values of x and y, right? So beta, first thing is first, in one equations you cannot solve two different variables, ठीक? To solve two variables you need two different equations in those same variables, ठीक हो गया? In one equation बेटा एक variable ही हम solve कर सकते हैं. Clarity? Okay. So बेटा we can see हमारे पास दो different equations हैं. हमने एक को लेबल कर दिया 1, एक को 2 कर दिया, राइट? सो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड ये स्टेट करता है कि यू लुक एट द टू इक्वेशंस, आप 1 को भी देखो 2 को भी देखो, राइट? यू नीड टू टेक वन वेरिएबल, यू हैव टू मेक वन वेरिएबल द सब्जेक्ट इन दैट इक्वेशन, ठीक? हम इक्वेशन 1 को देखते हैं, आई कैन सी मैं y को सब्जेक्ट बना सकता हूं, इट्स ईजियर फॉर मी, ठीक हो गया? एंड इफ यू लुक एट इक्वेशन नंबर 2, मुझे नजर आ रहा है कि x का कोफिशिएंट 1 है, as it was in equation number 1 जो y का कोफिशिएंट था, that was why it was simpler for us to make y the subject. तो बेटा equation number 2 में we can make x the subject, right? Because इसका कोफिशिएंट 1 है, right? So now it's totally on you. आप बेटा इक्वेशन 1 से y को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, आप इक्वेशन 2 से x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो. इट टोटली नाउ डिपेंड्स ऑन यू, यू हैव टू ऑप्शंस, ठीक? चलो मैं इक्वेशन 1 से ले लेता हूं. सो आई विल राइट फ्रॉम इक्वेशन 1, थोड़ा सा बेटा इसको स्टेट कर देते हैं. हम y को सब्जेक्ट बना रहे हैं, सो बेटा y इज इक्वल टू 2x इक्वेशन के उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट? इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लेबल कर देता हूं, राइट? उसी की न्यू फॉर्म है, बट आई लेबल दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक हो गया? सो फ्रॉम इक्वेशन 1 बेटा मैंने y को सब्जेक्ट बना लिया. सो इन सब्स्टिट्यूशन मेथड बेटा अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वी हैव मेड y द सब्जेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1, राइट? अब ये जो y की वैल्यू है बेटा आपने सब्स्टिट्यूट करनी है इन द अदर इक्वेशन, राइट? यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2. क्लैरिटी? अगर आप इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट कर दोगे बेटा दोनों साइड्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. जस्ट बी केयरफुल इन दैट, ठीक हो गया? चाहे आप इक्वेशन नंबर 2 से आप बेटा x को सब्जेक्ट बनाते, वो x की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन करनी थी, ठीक? व्हाटएवर बेटा अल्फाबेट यू मेक द सब्जेक्ट, ठीक? आपने इक्वेशन 1 से लिया या इक्वेशन 2 से, यू हैव टू प्लग दैट वैल्यू इन द अदर इक्वेशन, ठीक? अदरवाइज अगर आप उसी इक्वेशन में प्लग इन करोगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हमने डिस्कस किया. ओके, सो मैं इसको थोड़ा सा स्टेट कर देता हूं वंस अगेन कि put y is equal to 5 minus 2x in equation, because ये equation 1 से बेटा मैंने clearly state किया है कि from equation 1. So मैंने equation 1 से बेटा value मैंने subject बनाई है. So put y is equal to 5 minus 2x in equation 2, ठीक? मैं equation number 2 में ये plug in कर दूंगा. Clarity बेटा? So equation number 2 जरा लिख लेते हैं, x plus 3y is equal to 5. तो y की जगह बेटा मैंने 5 माइनस 2x प्लग इन कर देना है, राइट? सब्स्टिट्यूट कर देना है. बस ये कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का. इट्स हार्डली अ 2-3 स्टेप कॉन्सेप्ट. क्लैरिटी? ये y की जगह बेटा वैल्यू हम प्लग इन कर देते हैं इस y की जगह. सो दिस इज 5 माइनस 2x
राइट? आपने प्रॉपर बेटा उसी तरह लिखना है, ब्रैकेट्स यूज करनी है इफ इट्स अ फैक्टर. चलो नाउ जस्ट वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन. आप जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स, एक्सपैंड कर दो. सो बेटा ये 3 दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? सो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जस्ट ओपन द ब्रैकेट्स. सो बेटा 15 minus 3 into 2 is what? 6x, right बेटा, is equal to 5. Clarity? 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 15 बिकॉज 5 का साइन पॉजिटिव है और 2x का साइन वॉज नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस. तो बेटा आपके पास क्या आ गया, लाइक टर्म्स हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. सो x minus 6x is what? minus 5x, राइट? ऑपोजिट साइंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बेटा, वो सब्ट्रैक्ट होते हैं और बिगर टर्म का साइन, राइट? और ये बेटा प्लस 15 इक्वेशन की उस तरफ जाके इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा. क्लैरिटी बेटा? सो माइनस 5x इज इक्वल टू 5 माइनस 15, अगेन सब्ट्रैक्ट हो गए, बिगर टर्म का साइन माइनस 10, राइट? नाउ यू विल मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय माइनस साइन. ठीक, आप किसी भी एक नंबर से या साइन से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो या डिवाइड भी कर सकते हो, बिकॉज इक्वेशन में बोथ साइड्स आर सेम, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, कोई इसमें इम्पैक्ट एज सच ऐसा नहीं पड़ता कि कोई चेंज आ जाए, राइट? बैलेंस्ड है दोनों साइड्स. चलो वी कैन मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, एज अ रिजल्ट माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस. ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ने वही बेसिक कॉन्सेप्ट ग्रेड 5-6 का लर्न किया हुआ बेटा कि ये सर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया. सो बेसिकली व्हाट दे डूइंग इज वो दोनों साइड्स को माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, राइट? तो वो एक बेसिक सा इनिशियल कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं जी माइनस माइनस कैंसिल हो गया. तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट एज यू ग्रो इन योर लेवल्स, आप ग्रो करते हैं क्लासेस में. ठीक, इन हायर क्लासेस बेटा वी नीड टू लर्न बिगर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ लर्निंग कॉन्सेप्ट्स. आपके कॉन्सेप्ट्स और बेहतर होंगे और आपकी लर्निंग और बेहतर होगी, लर्निंग टेक्निक्स और अच्छी हो जाएंगी. एनीवे, सो ये बेटा आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू 10 और 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, राइट? तो बेटा x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई. क्लैरिटी? सो ये x की वैल्यू बेटा आप यू कैन नाउ पुट इन आइदर ऑफ दीज 3 इक्वेशंस. आप इक्वेशन 1 में भी प्लग इन कर सकते हो, आप इक्वेशन 2 में भी प्लग इन कर सकते हो, आप इक्वेशन 3 में भी प्लग इन कर सकते हो. बट अगेन बेटा जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, सिंपलेस्ट अप्रोच इज द इजीएस्ट अप्रोच, या यू कैन से द बेस्ट अप्रोच इज द सिंपलेस्ट अप्रोच. जितना सिंपल आप क्वेश्चन को रखेंगे इट वुड बी ईजियर फॉर यू, इट इज द बेस्ट अप्रोच, राइट? सो बेटा मैं बिल्कुल प्लग इन कर सकता हूं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में, बट आई कैन सी कि जो मैंने इक्वेशन नंबर 3 लिखी थी, मैंने ऑलरेडी आई मेड वाई द सब्जेक्ट, राइट? उसी को मैंने रिफॉर्म किया था इक्वेशन 1 को. सो बेटा आई विल प्लग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3. सो आई विल जस्ट राइट पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास क्या थी, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x. मैं रीराइट कर लेता हूं, y इज इक्वल टू 5 माइनस 2x, राइट बेटा? x की वैल्यू इसमें प्लग इन कर लेते हैं. सो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू 5 माइनस x की जगह बेटा 2 प्लग इन कर दें. सो ये आपके पास आ गया 5 माइनस 4 एंड योर आंसर इज 1, राइट? सो एंड के ऊपर बेटा रिमेंबर दैट वट एवर क्वेश्चन यू डूइंग, एंड के ऊपर आंसर्स शुड बी वेरी क्लियरली रिटन. सो x की वैल्यू बेटा 2 थी और y की वैल्यू बेटा 1 थी. क्लैरिटी? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन. आपको इसमें अगर कोई बेटा आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट. ठीक, ये बेटा सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. ठीक, ये जरा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स टेक अ लुक एट दिस वन. 2x प्लस y इज इक्वल टू 13 और बेटा 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 13, राइट? So once again, this is your equation number 1 and this is your equation number 2. ठीक हो गया? अब again, just take a look at both the equations first. हमने बेटा जल्दी नहीं करनी, ठीक? और आप देखो, is there any alphabet x या y जिसका coefficient 1 हो? Because it's easier for us to make that letter the subject. ठीक है? उसको subject बनाना जरा easy होगा. तो बेटा I can clearly see from equation 1 y का coefficient 1 है, so I can make this y the subject और मैं
इक्वेशन नंबर 2 में प्लग इन करके आई कैन ईजिली सॉल्व दैट। ठीक है, ये एक पूरा रोड मैप मेरे माइंड में आ गया। ठीक, सो अभी हम सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू इन द अदर इक्वेशन, राइट। सो वही जैसे हमने पीछे प्रोसेस बेटा डिस्कस किया है, थोड़ा सा लिख दिया करो, यू विल जस्ट राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 ताकि एग्जामिनर को बताओ विच इक्वेशन यू आर यूजिंग। बेटा y को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, 2x उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। क्लैरिटी बेटा, इसको कह दो, लेबल कर दो इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया, चलो अब हम इसको किस में प्लग इन करेंगे, इन द अदर इक्वेशन। हमने इक्वेशन 1 से y को सब्जेक्ट बनाया, यू हैव टू प्लग इट इन द अदर इक्वेशन, दैट मींस इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक, सो पुट, थोड़ा सा इसको लिख देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x इन इक्वेशन 2, राइट। ठीक हो गया ना। अगर हम उसी इक्वेशन में दोबारा प्लग इन कर देंगे y की जगह, दोनों साइड्स बेटा कैंसिल आउट हो जाएंगी, राइट। यू हैव टू पुट प्लग इन द वैल्यूज इन द अदर इक्वेशन। ठीक, अगर आप इक्वेशन 2 से सब्जेक्ट बनाते तो हम इक्वेशन 1 में प्लग इन करते। क्लैरिटी बेटा, चलो इक्वेशन नंबर 2 में जरा इसको प्लग इन करते हैं। सो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट, 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। चलो y की जगह प्लग इन कर देते हैं ये। सो 5x माइनस 4, y की जगह क्या प्लग इन करना है, 13 माइनस 2x इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया बेटा, बड़ी सिंपल अब कैलकुलेशंस हैं। 5x माइनस, लेट्स से दिस क्वेश्चन कम्स इन पेपर 1, तो बेटा साइड पे अब थोड़ी सी वर्किंग हम कर सकते हैं, राइट। सो 4 13 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 माइनस 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। साइन का अपने ख्याल रखना है कि 4 का साइन इज नेगेटिव। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ पे जरा जल्दी से। व्हाट इज 13 इंटू 4, 4 टाइम 3 इज 12 और 4 टाइम माइनस 4 प्लस 1 5। सो ये बेटा आ गया माइनस इंटू प्लस इज माइनस, माइनस 52, राइट। और ये बेटा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 टाइम 2 इज 8x। क्लैरिटी बेटा, ठीक हो गया। चलो अब हम लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। व्हाट इज 5x प्लस 8x, ये बेटा 13x और 52 माइनस हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा, राइट। वंस अगेन बेटा जुबानी नहीं करना, लिख के ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करना है। सो ये बेटा क्या आ गया, इफ यू ऐड दिस, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सो बेटा 13x की वैल्यू क्या आ गई, 65, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 65 ओवर 13। और बेटा ये आप साइड पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 13 टाइम 1 इज 13 और 13 टाइम 5 इज 65। ये देखो 13 इंटू 5 क्या होता है, 5 टाइम 3 इज 15, 5 टाइम 5 1 6, 65। सो बेटा x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। क्लैरिटी बेटा, यू सॉल्व्ड x। ठीक, एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब यू कैन प्लग इट इन एनी ऑफ द 3 इक्वेशंस। ठीक, बट ईजियर हमारे लिए बेटा क्या है, दैट यू, हमने ऑलरेडी y को सब्जेक्ट बनाया हुआ है, सो यू ऑलवेज प्लग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। सो y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। सो पुट, थोड़ा सा लिख देते हैं, x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। सो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x। इसको बेटा लिख देते हैं और ये वैल्यू इसमें प्लग इन कर दो, 13 माइनस 2 इंटू 5। बेटा ये वैल्यू, ये आंसर आपके पास क्या आ गया, 13 माइनस 10, और y की वैल्यू बेटा आपके पास 3 आ गई, राइट। वंस अगेन बेटा डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स वेरी वेरी क्लियरली एट द एंड। बेटा x की वैल्यू आपके पास 5 आई और y की वैल्यू 3 आई, बिकॉज व्हेन द एग्जामिनर इज चेकिंग द योर स्क्रिप्ट्स, योर आंसर्स, आपका क्वेश्चन पेपर, तो बेटा मार्किंग स्कीम्स उनके पास होती हैं। फर्स्ट थिंग व्हाट दे डू इज दे टेली योर आंसर्स। ठीक है बेटा, आंसर्स को वो टेली करते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। ओके बेटा, एक और जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राइट, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही हम सॉल्व करेंगे। लेट्स से वी टेक दिस क्वेश्चन, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और बेटा एक ले लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, x माइनस y इज इक्वल टू 4, राइट। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट। और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट्स से इसको सॉल्व करना है, राइट। So beta, once again, the concept is same. You need to look at both the equations. आप जरा equation 1 को देखते हैं. I can see x का वेरिएबल 7 है और x का कोफिशिएंट 7 है और बेटा y का कोफिशिएंट इज 2, राइट। एंड लेट्स से आई लुक एट इक्वेशन नंबर 2 नाउ, तो x का कोफिशिएंट भी 1 है, y का भी 1 है। सो इट्स मोर इजियर फॉर मी कि मैं बेटा इक्वेशन नंबर 2 से आई मेक द सब्जेक्ट। ठीक, चलो सो इक्वेशन नंबर 2 को यूज करते हैं। सो बेटा आप थोड़ा सा इसको रीराइट कर देते हैं, फ्रॉम
equation 2. Examiner को बताओ which equation are you using. Let's say we make x the subject. So x is what? माइनस वाई उधर जाके क्या हो जाएगा, उस तरफ ऐड हो जाएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई. ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 3, राइट. आपने इक्वेशन 2 से x को सब्जेक्ट बनाया. तो एज वी बीन डिस्कसिंग बेटा कि इक्वेशन, जिस इक्वेशन से आपने सब्जेक्ट बनाया, यू हैव टू पुट दैट वैल्यू इन द अदर इक्वेशन. ठीक, उसमें प्लग इन करनी है. तो हम इसको किस में प्लग इन करेंगे, इक्वेशन 1 में हम प्लग इन करेंगे, राइट. सो जस्ट राइट दैट, पुट, थोड़ा सा लिख दिया करो, पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, राइट. पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक हो गया. इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देते हैं. चलो, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1? हम लिखते हैं 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 19. x की जगह 4 प्लस वाई प्लग इन करना है, राइट. सो x की जगह 4 प्लस वाई प्लग इन करना है, प्लस 2y एज इट इज इक्वल टू 19. ठीक, ब्रैकेट्स का बेटा यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ द ब्रैकेट्स, और वही प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ओपन द ब्रैकेट्स केयरफुली. आगे तो बेसिक अरिथमेटिक है, राइट. चलो, सो जस्ट मल्टीप्लाई विद इन द ब्रैकेट्स. 7 4 से मल्टीप्लाई होगा, 7 y से मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा ये क्या आ गया, दिस इज 7 टाइम 4 इज 28 प्लस 7y इज इक्वल टू, सॉरी दिस इज प्लस, राइट, ये आगे प्लस हो रहा है, प्लस 2y इज इक्वल टू 19. क्लैरिटी बेटा, ठीक हो गया ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना. चलो, अब लाइक टर्म्स हम ऐड कर देते हैं. व्हाट इज 7y प्लस 2y? ये बेटा हो गया 9y, और 28 उधर जाके हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इधर ऐड हो रहा था, इसका साइन पॉजिटिव था, इक्वेशन के उस तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, राइट. सो बेटा 9y, राइट, वही चीज आपने, ऑपोजिट साइंस बेटा सब्ट्रैक्ट होते हैं, साइड पे लिख के जल्दी से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट. सो बिकॉज 8 इज लेस देन 9, आप ये 1 कैरी आएगा. सो व्हाट इज 18 माइनस 9? 9, और ये 0 आ गया, राइट. और बिगर टर्म का साइन ये बेटा -9 आ गया. क्लैरिटी, ठीक हो गया ना. अब 9 जब इधर जाके डिवाइड होगा, तो व्हाट इज -9 ओवर 9? बेटा वी नो दैट 9 टाइम 1 इज 9 और 9 टाइम 1 इज 9. सो आपके पास क्या आंसर आ गया, -1. y की वैल्यू बेटा क्या आ गई, -1. ठीक हो गया. अब ये हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, यू कैन पुट इन आइदर ऑफ द 3 इक्वेशंस. आप इक्वेशन 1 में प्लग इन कर दो, 2 में, 3 में, बट द मोस्ट सिंपलेस्ट इज इक्वेशन नंबर 3, राइट बेटा. अगेन वही बात, बेस्ट अप्रोच इज द सिंपलेस्ट अप्रोच. चलो, इसको इक्वेशन नंबर 3 में प्लग इन करते हैं, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. सो आप इसको थोड़ा सा बेटा रीराइट कर दो कि पुट y इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3. ठीक है. सो व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 3? दिस वाज x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. x इज इक्वल टू, इसको हम इरेज कर देते हैं जस्ट अ सेकेंड, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई. चलो बेटा प्लग इन कर दो y की वैल्यू. सो ये बेटा आपके पास आ गई, y की जगह हमने -1 प्लग इन करना है इन द ब्रैकेट. ठीक, साइंस का आपने ख्याल रखना है. तो बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस इंटू माइनस इज माइनस. सो x की वैल्यू बेटा आपके पास 3 आ गई. सो वंस अगेन राइट योर आंसर्स वेरी क्लियरली एट द एंड. x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -1, राइट. ये बेटा आपके पास, this was all about the substitution method. I hope this is absolutely clear. Okay बेटा, now let's take a look at the elimination method. ठीक है, elimination method मैं आपको explain करता हूँ क्या होता है. Let's take a look at this question. Let's say I write 2x plus 5y is equal to 24, और बेटा second equation ले लेते हैं 4x plus 3y is equal to 20, right? So once again बेटा this is your equation number 1 and this is your equation number 2. Clarity, ठीक हो गया. चलो, अब बेटा elimination method क्या है? You have to eliminate one variable, either x or y. वो मैं आपको explain करता हूँ कैसे. What is the method to do that? तो first thing is first, बेटा हमें पहले coefficients, let's say हम x के coefficient देखते हैं. In the first equation this is 2, और second equation में x का coefficient is 4. So ये 2 का multiple है, right? ये 2 का multiple है. I can see that. हम y के variables देखते हैं in both the equations coefficients. y का coefficient बेटा 5 है, और सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट जो है वो 3 है, राइट. सो ये किसी का मल्टीपल नहीं है, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज, हमने बेटा कोई एक x या y, हमने इनके कोफिशिएंट सेम करने इन बोथ द इक्वेशंस. दैट इज द कॉन्सेप्ट,
ठीक है, ये आपका बेसिक स्टेप है. सो अगेन वही बेटा बात जो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन करता हूं कि सिंपलेस्ट अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच. सो आई कैन सी कि मैं x के वेरिएबल्स को आई कैन ईजिली आई कैन मेक देम सेम. ठीक है, सो मैं अगर इक्वेशन 1 को इफ आई मल्टीप्लाई थोड़ा सा बेटा मेंशन कर दिया करो, इक्वेशन 1/2. ठीक, इक्वेशन 1 का मतलब बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. सो हमने इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा? 2 से, राइट. सो आपने लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया और आपने राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज कोई नंबर, कोई अल्फाबेट, कोई आपने साइन मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन में, आपने वो ऑपरेशन यू हैव टू डू दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. ठीक, ये नहीं करना कि एक साइड को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और दूसरी साइड को नहीं, दैट वुड बी रॉन्ग. ठीक, कोई बेटा आपने ऑपरेशन करना है, यू हैव टू डू दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. मल्टीप्लाई करना है, यू हैव टू डू दैट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन. क्लैरिटी? ठीक हो गया ना. सो 2x + 5y को वी ट्रीट इट एज वन टर्म. हम दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. एज अ रिजल्ट आपके पास ये, मैं अभी इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई कर रहा हूं. ठीक, सो आप मल्टीप्लाई करें इनसाइड द ब्रैकेट, तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया? 4x + 2 जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 10y इज इक्वल टू व्हाट इज 24 × 2? 24 का डबल क्या होता है? 48, राइट. ये आपकी इक्वेशन 1 सिंप्लीफाई हो गई. ठीक, ठीक हो गया ना. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. इसको मैं लेट्स से लेबल कर देता हूं इक्वेशन नंबर 3, राइट. बेसिकली इक्वेशन 1 की ही ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एंड द कॉन्सेप्ट वाज मैंने दोनों इक्वेशंस में x के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको मैंने सेम किए, राइट. सो आई यूज दिस इक्वेशन नाउ. अब मैं बेटा ये इक्वेशन यूज करता हूं 4x + 10y इज इक्वल टू 48, और मैं इक्वेशन नंबर 2 यूज करता हूं 4x + 3y इज इक्वल टू 20, राइट बेटा. सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3 जैसे हमने मेंशन किए, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2. क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस you write equation number 2 on top and then you write equation number 3, or you write equation number 3 and you write equation number 2. it does not make any difference. ठीक, अच्छा बेटा, अब देखो हमने इन इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है. ठीक, व्हाट डू यू मीन? अगर हम इनको ऐड करते हैं, बिकॉज ओरिजिनल साइन पॉजिटिव है, तो ये 8x हो जाएगा. हमने x को कैंसिल आउट करना है. सो व्हाट यू विल डू इज यू विल मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 विद माइनस साइन. हम दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. दोनों साइड्स को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं. सो इसको जरा एक दफा फिर रीराइट कर लेते हैं ताकि बेटा आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. लेट्स राइट द इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन नंबर 2 आपने माइनस से मल्टीप्लाई किया बिकॉज सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कैंसिल आउट करने के लिए ऑपोजिट साइंस का होना जरूरी है. सो ये बेटा आपके पास आ गया -3y इज इक्वल टू -20, राइट. ठीक हो गया बेटा. अब जैसे आप बेसिक प्लस माइनस करते हैं, अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो 4x - 4x ये बेटा कैंसिल आउट हो गया. ठीक, इफ यू ऐड द टू इक्वेशंस, प्लस 10y और -3y, बिगर टर्म का साइन प्लस 7y क्योंकि सब्ट्रैक्ट होंगी. और बेटा व्हाट इज 48 - 20? ये 28 आ जाएगा. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. तो बेटा 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 7 × 4 इज 28, राइट. आई होप बेटा दिस वाज एब्सोल्युटली क्लियर. तो कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा आइदर ऑफ द टू वेरिएबल्स x या y, जो आपको सिंपल लगे, यू मल्टीप्लाई विद अ नंबर सो दैट आप उनके कोफिशिएंट्स को सेम कर लें एंड यू जस्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट, और आपने कैंसिल आउट कर देना है एक वेरिएबल. सो व्हाट इज द रिजल्ट? यू विल बी लेफ्ट विद वन वेरिएबल. जैसे इस केस में वी आर लेफ्ट विद y. ठीक हो गया. तो बेटा ये y की वैल्यू 4, यू कैन प्लग इन एनी ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशंस. सो बेटा मुझे नजर आ रहा है कि इफ आई कैन प्लग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1. ठीक, इक्वेशन नंबर 1 जरा मुझे सिंपल लग रही है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में प्लग इन कर देता हूं. सो व्हाट वाज इक्वेशन नंबर 1? पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1. ठीक, थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, मेंशन कर दिया करो. 2x + 5y इज इक्वल टू 24. 2x + 5y इज इक्वल टू 24, राइट बेटा. चलो y की जगह 4 प्लग इन कर दो, y की जगह आ गया 4. ठीक हो गया. सो ये बेटा आपके पास क्या आ गया? 5 × 4 इज 20. ठीक, राइट साइड पर 24, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा.
और बेटा आपके पास क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू व्हाट इज 24 माइनस 24, ये 2 उधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/2 इज 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अगेन वही, राइट योर आंसर्स क्लियरली एट द एंड, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। ये बेटा आपके पास फाइनल आंसर्स आ गए। आई होप इट वॉज प्रीटी सिंपल, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में अब आ गया है। लेट्स टेक अ लुक एट अनदर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन जरा देखते हैं, ठीक। ये जरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एलिमिनेशन। लेट्स से ये देख लेते हैं, 3x प्लस y इज इक्वल टू 11 एंड 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, राइट बेटा। अब मुझे बताओ, हमने एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, दैट मींस वी हैव टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। आप x को एलिमिनेट कर दो या y को कर दो, अब इट्स अप टू यू, ठीक। सो मैं x को भी कर सकता हूं बिकॉज ये 3 का मल्टीपल है इक्वेशन नंबर 2 में, और बेटा मैं y को भी एलिमिनेट कर सकता हूं, ये 2 का मल्टीपल है, राइट, इन इक्वेशन नंबर 2। सो लेट्स से अब इस दफा हम y को एलिमिनेट करते हैं। सो एलिमिनेट करने के लिए मुझे y इन इक्वेशन नंबर 1, मुझे y का कोएफिशिएंट 2 चाहिए, राइट। सो आई मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2, ठीक, इन ऑर्डर टू गेट अ 2 हियर। क्लैरिटी, मैंने इसको 2y बनाना है, ठीक, इसको मैंने 2y बनाना है। चलो, सो मल्टीप्लाई, थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक। मैं दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3x प्लस y को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और बेटा 11 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, राइट। बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द सेम नंबर, बोथ साइड्स। नॉर्मली स्टूडेंट्स बेटा इन हरी और अंडर प्रेशर एग्जाम्स में वो मिस कर जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, एक साइड को वो मेंशन नहीं करते, राइट। एक पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक साइड पे मल्टीप्लाई नहीं करते। चलो ओपन द ब्रैकेट्स, तो क्या आ गया आपके पास, 3 × 2 इज 6x, ठीक, 2y से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2y इज इक्वल टू व्हाट इज 11 × 2 22, राइट। ठीक हो गया ना, क्लैरिटी। ये इसको लेबल कर दो इक्वेशन नंबर 3, राइट। सो बेसिकली ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, राइट। ओके, अब बेटा जरा हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सो व्हाट इज योर इक्वेशन नंबर 2, हम नीचे लिख देते हैं, दैट वाज 9x प्लस 2y इज इक्वल टू 28। ये बेटा आपकी इक्वेशन नंबर 2 थी, ठीक। एज वी हैव डिस्कस्ड, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, आप इक्वेशन 3 ऊपर लिखो और फिर यू राइट इक्वेशन नंबर 2, या इक्वेशन नंबर 2 ऊपर लिख दो, इक्वेशन 3 लिख दो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट। अच्छा बेटा, अब साइंस ऑपोजिट होना जरूरी है इन ऑर्डर टू कैंसिल देम आउट। आपने ऑब्वियसली x तो कैंसिल नहीं हो सकता, y कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट वील डू इज वील मल्टीप्लाई बोथ साइड विद अ नेगेटिव साइन। सो हम रादर देन राइटिंग अगेन एंड अगेन, इसके लिए बेटा हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, हम वी पुट अ लाइन है, वी नो कि हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। इस एरो को मैं रेस कर देता हूं, सो बिकॉज मैंने y को कैंसिल आउट करना है। सो व्हाट आई विल डू इज, इसका ओरिजिनल साइन 9x का क्या है, ओरिजिनल साइन 9x का पॉजिटिव है, राइट। मैंने इक्वेशन 2 का साइन रिवर्स करना है, ठीक। सो व्हाट आई विल डू इज बेटा, मैं इसको सर्कल करके आई विल राइट द न्यू साइन, इसके मैंने ऊपर लिखना है, सो दैट बड़ा ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक, आपको कि इसमें एम्बिग्विटी नहीं होगी। इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये भी माइनस हो गया, राइट। और इसका ओरिजिनल साइन भी पॉजिटिव था, सर्कल करके मैंने न्यू साइन ऊपर लिख दिया, राइट, रादर देन राइटिंग अगेन अगेन। दिस इज अ कॉन्सेप्ट यूज्ड इन सॉल्विंग एन एलिमिनेशन क्वेश्चन। अब हम ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, तो एज अ रिजल्ट बेटा ये देखो, प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल, ठीक। सो व्हाट इज 6x माइनस 9y, बिगर टर्म का साइन ऐड, ऑपोजिट साइंस ऐड होते हैं तो ऑब्वियसली आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट यू राइट द साइन ऑफ द बिगर टर्म। तो ये आपके पास क्या आ गया, -3x, ठीक, ये तो 0 आ गया। और बेटा व्हाट इज -28 और -22, -6। क्लैरिटी, ठीक हो गया ना। अब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये 3x इज इक्वल टू 6, और बेटा x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आई होप इट वाज प्रीटी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं ये बेटा। आप x की वैल्यू यू कैन पुट इन आइदर ऑफ द इक्वेशंस, जो आपको जरा सिंपल लगे। आई थिंक इक्वेशन नंबर 1 इज लुकिंग टू बी सिंपलर, हम इक्वेशन 1 में प्लग इन कर देते हैं, ठीक। सो हम लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, राइट, ठीक हो गया। पुट x इक्वल टू इन इक्वेशन 1, तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1,
3x plus y is equal to 11. 3x plus y is equal to 11. हम प्लग इन कर देंगे x की वैल्यू 2. सो बेटा ये सिंपल आ जाएगा. सो जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ 2. आगे तो इट्स प्रीटी सिंपल. जस्ट डोंट डू केयरलेस मिस्टेक्स बेटा. प्लस माइनस की मिस्टेक आपने ध्यान से देखनी है. सो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 11. 6 ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट. राइट बेटा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? 11 माइनस 6 इज 5. ठीक, वाई की वैल्यू बेटा 5 आ गई. डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर्स क्लियरली एट द एंड. x की वैल्यू बेटा 2 आ गई और y की वैल्यू बेटा आपके पास क्या आ गई, 5. ठीक, y की वैल्यू बेटा आपके पास आ गई 5. ये बेटा आपके पास दो आंसर्स आ गए, x is 2 and y is 5. क्लैरिटी बेटा. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिंपल कॉन्सेप्ट. सब्स्टिट्यूशन वाज प्रीटी सिंपल, एलिमिनेशन वाज प्रीटी सिंपल. बेटा प्लीज इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो सो दैट दिस कॉन्सेप्ट सिंक्स इन योर माइंड. ठीक है बेटा, कोई एम्बिग्विटी है, कोई कंफ्यूजन है, डू टेल मी द कमेंट्स. और सेकेंड ये बेटा, किसी टॉपिक पे आपको कोई वीडियो चाहिए, यू वांट टू लर्न एनीथिंग, बेटा डू टेल मी अगेन इन द कमेंट्स. ठीक हो गया.